मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि यूपीएससी में सक्सेस के लिए कोचिंग अनिवार्य नहीं है। आप अगर उसका सिलेबस इस तरह का है कि आप खुद से पढ़ाई करें तो आप जो है यूपीएससी में उत्तीर्ण हो सकते हैं। और लेकिन कोचिंग के लिए ये एक मुद्दा केवल यूपीएससी का नहीं, सभी कॉम्पिटिशन में हम देख रहे हैं, जेई में, नीट में, सभी में हो रहे हैं। और ये एक लार्जर इशू इसलिए है क्योंकि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि एक किसी तरह से डेफिशिएंसी को दर्शाता है। और हमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसने इस मुद्दे को एड्रेस करने की कोशिश की है। इस पर काम शुरू हो गया है और मुझे लगता है और बहुत काम करने की ज़रूरत है। अंत में कहना चाहूँगा कि अगर कोई मेरे से कोई उदाहरण लेना चाहता है तो मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, तो ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग हर साल, मेरा उदाहरण भी ना लीजिए, हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना कोचिंग के यूपीएससी में सक्सेसफुल रहते हैं, उनका उदाहरण लीजिए। तो इसलिए कोचिंग अनिवार्य नहीं है, मेरा एक मानना है। अच्छा, और ऐसे में बहुत सारे लोगों के जहन में अब बहुत सारे सवाल उठेंगे कि अच्छा अगर कोचिंग ज़रूरी नहीं है तो फिर गाइड कौन करेगा। हम देखते हैं ना बहुत सारे टॉपर्स होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे होते हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे होते हैं जो इन्हीं टॉपर्स को रोप इन करते हैं, तो एक कमर्शियल एंगल इसमें फिर आ जाता है। बट एज यू सेइंग कोचिंग इज़ नॉट नीडेड। बट पहली चीज़ ये है कि हमेशा क्यूरियस रहिए, सिर्फ रट्टा मत लगाइए, ये समझिए कि कोई भी चीज़ क्यों है और कैसे है, और गलत लगे तो उसको फिर बदलने की कोशिश करिए। वो जब आप सर्विस में आ जाते हैं तब करते हैं। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि आप कंसिस्टेंसी रखिए। मतलब मैंने कभी ये नहीं माना कि पिछले आखिरी एक हफ्ते में मैं 18 घंटे 20 घंटे पढ़ाई कर लूँगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा करिए, नियमित रूप से करिए, और जब एग्ज़ाम आएंगे तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। अपने गोल में फोकस में, अगर मुझे यूपीएससी करना है तो मुझे यूपीएससी करना है, ये नहीं कि कल किसी ने कह दिया एमबीए कर लीजिए आप। तो अपना जो भी आप गोल बनाएं, कुछ ही गोल बनाइए, उस पर फोकस रखिए, दूसरे डिस्ट्रैक्शंस को आने ना दीजिए कि उस गोल से आप विचलित हो जाएं। जी, बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं आपने। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो ज़िंदगी के टिप है, मैं यूपीएससी के लिए नहीं कहूँगा, जो मेरे को लगता है मेरे लिए बहुत मदद की है जिसने, वो है पॉजिटिव माइंडसेट। हमें ज़िंदगी में फेलियर्स तो होंगे ही होंगे, कठिनाइयाँ आएंगी आएंगी, सेल्फ डाउट होगा ही होगा। उस समय पे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट से इस अपने आप को डीमोटिवेट होने से बचाना चाहिए। और अंत में एक और बात कहूँगा जो भी बहुत महत्वपूर्ण है, शायद स्टूडेंट्स के तौर पे भी और बाद में भी ज़िंदगी में भी, वो है टाइम मैनेजमेंट। हमें लगता है कि समय नहीं है, बहुत समय है। आप मैनेज करके तो देखिए उस समय को, समय ही समय है, बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे मुझे अपने ज़िंदगी में अमल करके बहुत फ़ायदा हुआ, और यूपीएससी में मैं समझता हूँ आप लोगों को भी शायद फ़ायदा हो सकता है। देखिए, मेरा मानना है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। मैंने तो उसी में विश्वास रखा है हमेशा, किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, और मानता हूँ कि आज भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन खुद से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, कड़ी मेहनत और अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और ये भी याद रखिए कि जो है, मतलब मुझे याद है जब हम लोग तैयारी करते थे तो घंटों, मतलब हम लोग काउंट करते थे कितने घंटे आज पढ़ाई की। तो यू हैव टू स्पेंड आवर्स, इट्स अ लॉन्ग आवर्स ऑफ प्रिपरेशन। उसके दौरान कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरी तो तैयारी पूरी नहीं है। हर बार लगता है सर एग्जाम से पहले। तो जो है डाउट आता है। कई बार आपको टेस्ट पेपर ट्राई करते हैं, पता चलता है मेरे तो यार उसमें नंबर ही नहीं आए, मैं कर ही नहीं पाया, फेलियर की फीलिंग होती है। लेकिन ये ही ऐसे मोमेंट में आपको सेल्फ बिलीफ बना के रखना है अपने ऊपर, और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। ये सबके साथ होता है, ये ना सोचिए कि मैं ही ऐसा हूँ जो मेरे साथ हो रहा है। दिस इज समथिंग विच एवरीवन इज फेसिंग इन देयर ओन एफर्ट्स। तो अगर आप उस समय अपना सेल्फ बिलीफ बना के, मैं तो दौड़ने में विश्वास करता हूँ, मैं रन करता हूँ, तो जब आप रन करते हैं तो आपको लगता है कि बस अगला कदम, अब जब लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं तो थक जाते हैं, तो उस समय यही सोचना है कि मुझे एक और कदम लेना है। यू शुड कंटिन्यूसली कीप ट्राइंग टू टेक वन मोर स्टेप एट अ टाइम, डोंट गिव अप। और बाकी तो मैंने बताए कुछ मेरे जो मूल मंत्र हैं कि हमेशा वाई पूछिए, क्यों। ये ना सोचिए कि जो है जो लिखा हुआ है वो सही है, यही आप उसका वाई का अंतर ढूंढिए। रोज मेहनत करिए, फोकस बना के रखिए,
टाइम मैनेजमेंट करिए, मेरे को लगता है इन्हीं सब चीज़ों से आप जो है डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी, सवाल ऐसे भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पर जिसमें जैसे आपने भी कहा कि कोचिंग की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक बात हर कैंडिडेट फील करता है कि मुझे गाइडेंस की तो ज़रूरत है ना, मुझे कोई मेंटोर भी तो चाहिए ना। तो क्या यूपीएससी की तरफ से भी ऐसी कोई पहल हम भविष्य में एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां ये जो गाइडेंस की बात हो रही है, ऐसे कोई गाइडेंस भी हमको मिल सके ताकि हमें कोचिंग सेंटर्स पर निर्भर ना होना पड़े? देखिए, इसके लिए सरकार की तरफ से बहुत कदम उठाए जा रहे हैं और मुझे लगता है ये यूपीएससी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो रिक्रूटमेंट का है। और हम अगर कैंडिडेट्स को कुछ को मेंटर करेंगे तो कल ये प्रश्न उठ सकता है कि साहब आपने जो मेंटर किया उनको प्रेफरेंस मिल रहा है, तो एक नॉन प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। तो इसलिए हम उस तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें बहुत कदम उठाए जा रहे हैं और मेरे को लगता है उनको और व्यापक, खास तौर से उन जगहों पे जहाँ पे ये सुविधाएं कम हैं वहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है।